So hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56, and yes, we are back with a new analysis video. Every Sunday our analysis video is out. So yes, we are back and we will do our analysis for the upcoming week. And before that, let's check the level which were given in last week. The last week did not played very well. I don't think so that any of the level played. एज यू कैन सी दैट कि मैंने गोल्ड में एक 1 आवर का लेवल दिया था कि वाले प्राइस ऊपर क्लोज करे फिर टैप करे और फिर अपन एंटर करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके पहले प्राइस नीचे चली गई थी बहुत, और उसके बाद लास्ट 2 दिन में वो उतने ऊपर आई और जस्ट अपने लेवल के पास आई, बट यस उसने ऊपर क्लोज नहीं करा। सो यस अपनी कोई एंट्री बनी नहीं उस जगह पे। सो यस गोल्ड में तो सिर्फ एक ही लेवल था और वही लेवल नहीं चला। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पर एक लेवल दिया था जो बहुत बढ़िया प्ले हुआ, उधर से प्राइस अराउंड 600 पिप्स का उधर से कुछ मूवमेंट मिला था अपने को। बट यस मैंने टारगेट कुछ अराउंड 200 पिप्स का ही लिखा। सो यस ये बहुत बढ़िया लेवल चला। बाकी एक दो और लेवल दिए थे जो कि टैप ही नहीं हुए। सो यस दैट्स इट फॉर गोल्ड बल्कि मूवमेंट बहुत सही था गोल्ड में, वन साइडेड मूवमेंट था मतलब कि अप साइड का। बाकी बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की, तो यूएसडी सीएचएफ में कोई लेवल दिया नहीं था मैंने। और यूएसडी कैट की बात करें तो यूएसडी कैट में लेवल दिया था, बट यार बोला था कि प्राइस नीचे क्लोज करे और अपन एक री एंटर पर एंट्री करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राइस वहाँ से अप साइड शूट हो गई और यस उसके बाद उसने रेंज करा लास्ट के 2 दिन में। और यूएसडी जेपीवाई की बात करें उसमें भी बायस करेक्ट था कि प्राइस अप साइड का मूवमेंट देगी, बट प्राइस ने टैप नहीं किया। अगर टैप कर लेती तो अपने को बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता था इसके अंदर अप साइड का, बहुत ही बढ़िया मतलब। लेकिन बैड लक था इस चीज़ के अंदर अपना कि प्राइस ने बिल्कुल टैप नहीं करा वो लेवल। सो यस अभी तक 4 देख लिए पैर्स, उसमें से प्राइस ने किसी को भी टैप करा ही नहीं। बात करते हैं जीयू की, तो जीयू में यस जैसा बोला था नीचे क्लोज करेगी, री एंट्री पे एंटर करेंगे 5 मिनट की रेड कैंडल पे, बट सब कुछ हुआ। बट अपना ऐसे ले गई प्राइस, और उसके बाद ऐसे लेने के बाद 10-15 पिप और ऊपर गए ऐसे लेने के बाद, और उसके बाद इतना बढ़िया फॉल आया है। और आप देखोगे ना मतलब इतना बढ़िया फॉल आया है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कि ऐसे क्या पता कैसे अपना होता टाइट बढ़िया चलता, फिर भी ये इतना बढ़िया फॉल था उसके बाद। बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, इसमें एस एल था 30 पिप्स का। सो यस यहाँ पर लिख देते हैं एस एल, जैसे लगा जैसे प्रॉफिट होने पे लिखते वैसे एस एल लगने पे भी लिखेंगे कि एस एल 30 पिप्स। सो यस अपने रिकॉर्ड में रहेगी ये चीज़ की अपना इस वीक का क्या एस एल था। सो यस अब आगे बढ़ते हैं जीजे को लेके। तो जीजे में भी आई थिंक सो मैंने कुछ एक लेवल दिया था। सो सेम लेवल टैप नहीं हुआ, बायस वगैरह हर चीज़ करेक्ट थी अपने इस हफ्ते में, बट अपने लेवल्स ही टैप नहीं हुए। लेवल्स टैप हुए तो मतलब कि वन साइडेड अपन चलते वन साइडेड, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। लेवल स्टेप हुए और हुए तो अपना ऐसे उन्होंने हंट करा अपना, और उसके बाद उन अपने डायरेक्शन में गए। सो मतलब बहुत गंदा वीक था, हर चीज़ करेक्ट होने के बाद भी मतलब प्राइस और अपने मूवमेंट अपने फेवर में मूव ना करे ना, तो बहुत फिर गुस्सा आता है यार। बट ठीक है यार, पार्ट ऑफ द गेम है, कभी होंगे कभी नहीं होंगे लेवल स्टेप। बट एक लेवल मैंने इंस्टाग्राम पर दिया था जिसमें 30 पिप्स का मिला अपने को। सो ये 1:1 ही था बस। और बाकी ये थोड़े बहुत मेरे ट्रेड्स होते हैं, ये पर्सनल ट्रेड्स जो मैं करता रहता हूँ, वो मतलब कि लाइव जब मार्केट चलता है उस टाइम मैं एनालिसिस करके अपने लेता हूँ। अब वो तो मैं आपको दे नहीं सकता, बल्कि ये ट्रेड बहुत बढ़िया चलते हैं मेरे। बात करते हैं न्यूजीलैंड में तो कुछ था ही नहीं। यूरो की बात करते हैं तो यूरो में भी प्राइस ने मतलब कि लास्ट डे आकर जैसा मैंने बोला था कि नीचे क्लोज करे उसके बाद अपन 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंटर करें। सो यस तो ऐसा हुआ है सब कुछ। ये ट्रेड अभी भी ऑन है, मतलब जो भी अगर एंटर है इस ट्रेड के अंदर वो एंटर होके रहना। ये शायद यूएसडी मतलब यूरो यूएसडी मतलब डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर ऐसा है तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा एंटर करने में। सो इस ट्रेड में बने रहना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 30 पिप्स का ऐसे जाएगा, 30 पिप्स में कुछ ऐसा बड़ा लॉस तो होएगा ही नहीं, क्योंकि पैस में 30 पिप्स तो बहुत छोटी बात होती है, मतलब कुछ ऐसा बड़ा होता नहीं कुछ 30 पिप्स। सो यस यूरो यूएसडी में ट्रेड ऑन है अपना। बात करते हैं AUD USD की, तो AUD USD में भी मैक्स अपने को उस 30 पिप्स ही मिले। जैसा बोला था कि प्राइस नीचे क्लोज करे मतलब पहले रिटेस्ट करे, उस रिटेस्ट पे अपन एंटर करेंगे। सो यस ऐसा हुआ, बट 30 पिप्स नहीं 1:1 ही दिया उसने भी, और उसके बाद वो अपसाइड के मूवमेंट में चला गया। सो यस इट वॉज एन बैड लक हेयर ऑल्सो। सो इसमें लिख देते हैं TP 30 पिप्स। बाकी तो क्या इस बार का 30 पिप्स का एसएल
30 पिप्स का टीपी, तो माइनस करा 0 प्रॉफिट में अपन। ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, ब्रेक इवन बोलेंगे इस चीज़ को। तो लॉस से तो बढ़िया ही है, मतलब ब्रेक इवन पे है, और तो क्या ही बोलूँ मैं। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज एनालिसिस ऑफ फॉर दिस वीक। सो यस, पहले बात करते हैं गोल्ड में। अपन गोल्ड में 1 डे के टाइम फ्रेम की अगर अपन बात करते हैं तो यस, अगर 1 डे टाइम फ्रेम की अगर अपन बात करते हैं तो यस, गोल्ड अभी भी बुलिश ही है। और मेरा बायस अगर 1 डे बुलिश है तो मैं बुलिश ही रहेगा मेरा बायस। सो यस, गोल्ड में 1 डे के लिए भी बुलिश ही है, अपन अभी भी बुलिश साइड में ही एंट्री कैप्चर करेंगे। अब 4 आवर की बात करते हैं तो 4 आवर अभी, सो यस 4 आवर की बात करें तो 4 आवर भी बुलिश ही है अभी इस वीक भी। सो यस, 4 आवर भी अगर बुलिश है, 1 डे भी बुलिश है, तो अब तो और पक्का हो गया है कि अपना बायस बुलिश साइड का ही होना चाहिए। और अब बात करते हैं अपन 1 आवर की। सो अगर आप 1 आवर में जैसे देख सकते हो कि 1 आवर में भी गोल्ड बुलिश है। सो 1 आवर भी बुलिश, 1 डे भी बुलिश, 4 आवर भी बुलिश। सो ओके, अब अपन को एक चीज़ करनी है कि अपने को अपनी सारी ट्रेड्स 1 आवर, मतलब कि अपनी सारी ट्रेड्स अब अपने को बुलिश साइड में ही देखनी है। अपन अगर 1 आवर पे बात करें तो 1 आवर पे जैसे अभी मैंने एक लेवल ड्रॉ करा है। सो यस, ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दे सकती है। बट ये लेवल ऑब्वियस बात है बहुत ही बड़ा लेवल है, जैसे 80 पिप्स का। तो ऐसा तो नहीं टैब होते आप एंटर कर लोगे और 80 पिप्स का ऐसे ले लूँगे। सो यस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यस, अपने को वेट करना है कि प्राइस अच्छा सा मतलब लिक्विडिटी ले थोड़ी नीचे आके, और अपन एक अच्छी खासी एंट्री बनाए 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल पे बड़ी वाली। सो यस, और उसके बाद अपना एसएल कुछ समथिंग 40 पिप्स का रहेगा, जो अभी मैं आपको आर लगा के बता दूंगा कि इतना आर रहेगा अपना और इतने का एसएल रहेगा अपना। सो यस, ये अपना कुछ रहेगा इस टाइप का 40 पिप्स का एसएल और 100 पिप्स के टारगेट, 100 से ज़्यादा पिप्स के अपन टारगेट की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 आवर का लेवल है तो अच्छा सा अपने को प्रॉफिट मिल सकता है। सो यस, ट्राई और बेस्ट टू टेक एंट्री है। बट इस जगह पे मैं बोलूँगा कि हाफ लॉट से एंट्री लेना, मतलब ज़्यादा जो भी आप लॉट लेते हो, जैसे जीरो, अगर एक का लॉट लेते हो तो 0.50 से ट्राई करना है इधर, और 1:1 होते रिस्क फ्री कर देना, मतलब हाफ लॉट्स बुकड, और एसएल उतना रखना चाहो तो उतना रखना, नहीं तो ब्रेक इवन पे भी आप ला सकते हो लाना हो तो, क्योंकि प्रॉफिट अपने को बुक करना आना चाहिए, अपने को प्रॉफिट नहीं देना है। और अब बात करें गोल्ड में एक और लेवल की। सो गोल्ड में अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मार्क करके। यस, ये एक लेवल है गोल्ड के अंदर जो भी मैं मार्क करूँगा। यस, ये वाला लेवल है, इधर से प्राइस अच्छा खासा बुलिश मूव अपन को दे सकती है अगर प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो। अगर उधर से देखो, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ आपको पता होगी टैरिफ्स बढ़ गए हैं, तो यस गैप डाउन ओपनिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो यस, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यस वो इधर ट्रैप कर सकता, मतलब टैप कर सकता है, तो इधर टैप करे तो सेम 40 पिप्स का एसएल रखना और 100 पिप्स के टारगेट, 100 से अबव पिप्स के टारगेट की कोशिश करना। सो ये एक बहुत बढ़िया लेवल हो सकता है अपना। सो यस, आपको 40 पिप्स का एसएल रखना है और 5 मिनट की बड़ी ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। देखो 60% चांसेस है कि गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो प्राइस अपने को बुलिश मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि गोल्ड अभी स्ट्रॉन्ग है। सो यस, ये अपने कुछ 2 लेवल्स हैं, और देखो मैंने इधर लिख भी दिया है हाफ लॉट्स, और इसके बाद मतलब हाफ लॉट्स पे आपको एंटर करना है पहले वाले लेवल पे, और दूसरे वाले लेवल पे आप नॉर्मली जो लॉट्स लेते हो उससे एंटर कर सकते हो। बस रिस्क मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, बाकी 1:1 होते प्रॉफिट बुक करना है। सो यस गाइस, बात करते हैं 15 मिनट की। देखो 15 मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि देखो जहाँ पे मैं 15 मिनट की एंट्री देने वाला हूँ उस जगह पे गोल्ड का बाइंग का लेवल भी है। सो यस, आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ ढंग से समझना, उसके बाद इधर एंट्री करना। 15 मिनट के लिए छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मतलब नहीं, मतलब अगर करना है तो मत करना। बट ये था एक, चलो एक ऐसे ही मैं लेवल दे रहा हूँ आपको, अगर आपको स्कैल्प करना है तो। सो यस, इसमें अपना एसएल रहेगा कुछ अराउंड 30 पिप्स का, और अपना टारगेट वही 100 पिप्स से अबव का रखेंगे अपन। पहले तो 1:1 पे बुक करना है अपने को, उसके बाद 100 पिप्स से अबव का टारगेट रखेंगे अपन। सो यस, ये अपना कुछ आर है इस टाइप का। तो ये अपना फाइनल आर है। अब मैं आपको बात समझाऊँ कि आपको एंटर कैसे करना है। पहले प्राइस इसके नीचे क्लोज करे लेवल के, उसका रीटेस्ट करे और वापस अपन उधर एक रेड कैंडल पे बड़ी एंटर करेंगे। सो यस, आपकी एंट्री इस तरह से होनी चाहिए। पहले प्राइस नीचे क्लोज करे लेवल के, रीटेस्ट करे, 5 मिनट की रेड कैंडल बने और अपन एंटर करेंगे बड़ी रेड कैंडल पे। सो यस, इस टाइप का कुछ अपना ये प्लान है गोल्ड में 15 मिनट्स का। अब देखो इधर ही अपना 1 आवर का बाइंग एरिया भी है। सो यस, सोच समझ के ढंग से करना,
1 आवर पे जैसे मैंने बोला है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप होने देना नीचे और उसके बाद एंटर करना ऊपर की तरफ के लिए, और 15 मिनट में नीचे क्लोज करते ही आप एंटर कर सकते हो। क्लोज करने के बाद रीटेस्ट पे आप एंटर कर सकते हो। सो यस, ये अपना कुछ ये अभी आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, बहुत गिच पिच हो रहा है अंदर, बट यस ये इस टाइप का अपना कुछ बन रहा है ये सब कुछ। सो यस देखो 1 आवर का लेवल बहुत बड़ा भी है। सो यस अपने को अगर 15 मिनट में जल्दी एंट्री मिल भी जाती है तो अपन एक अच्छा खासा 100 वेब्स का बुक कर सकते हैं। और उसके बाद गोल्ड में 1 आवर पे अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो आप अच्छा खासा 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे आप एंटर कर सकते हो। सो यस ये चीज़ है, आपको ऐसे एंट्री करनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं तो बोलता हूँ 15 मिनट वैसे तो अवॉइड ही करना सब लोग, बट किसी को अगर है चुल करने की तो वो कर सकता है। किसी के अंदर दम वगैरह है कि हाँ भाई मैं ले सकता हूँ एंट्री, तो यस करना वो एंटर। सो दैट्स इट गाइस फॉर गोल्ड, दिस वाज आवर प्लानिंग फॉर गोल्ड। बाइस बुलिश है अपना। अगर इस हफ्ते में अगर आप प्लान करते हो गोल्ड में एंट्री लेने का तो ज़्यादातर ट्राई करना कि बुलिश साइड में ही लेना एंट्री। सो यस ये अपने कुछ लेवल्स हैं, सब कुछ हो गया है। अब आप बात करते हैं अपन अगले पेयर्स की। अब बात करते हैं यूएसडी कैड की, तो यूएसडी कैड में बहुत टाइम पुराना एक पेंडिंग लेवल बचा हुआ है। सो यस प्राइस अगर इस लेवल पे टैप कर दिया जाएगा आप 30 पिप्स के एसएल के साथ एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हो। एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और एक अच्छी ऐसी आपको एंट्री मिल सकती है। सो इस 30 पिप्स का एसएल होगा, प्राइस टैप करेगी, आप एंटर कर लेना। ये अपना कुछ इस टाइप का लेवल है, मार्क कर लेना लेवल आपके चार्ट्स में और आप इधर एंटर कर सकते हो। अलर्ट्स लगा के रखा करो, जब भी प्राइस टैप करे उठा लो। सो ये अपना कुछ फाइनल आ रहा है यूएसडी कैड का, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है आपको। अब बात करते हैं अगले पैर की जो है यूएसडी जेपीवाई। सो यस यूएसडी जेपीवाई में अगर अपन बात करें तो यस एक लेवल है ये यूएसडी जेपीवाई का। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे अगर टैप करती है तो आप एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंटर कर सकते हो। इसमें अपन एक बुलिश मूव कैप्चर करेंगे। सो यस ये अपनी एंट्री कुछ बनेगी 30 पिप्स के एसएल के साथ, एक 100 पिप्स के अबव का अपन टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो यस ये अपनी कुछ एंट्री है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। सो प्राइस जैसे ही टैप करे इस लेवल पे आप एंटर कर सकते हो। सो ये अपना एक फाइनल आरआर हो गया यूएसडी जेपीवाई का। बात करते हैं जीयू की। सो यस जीयू में चेक करते हैं कोई लेवल है कि नहीं। सो यस मुझे दिख रहा है कि जियो में एक अच्छा खासा लेवल है, मस्त सा। आप ये देख सकते हो, ये लेवल है जियो का। सो यस आप इधर 30 पिप्स के एसएल के साथ आप एंटर कर सकते हो जियो के अंदर, और विद 100 पिप्स ऑफ टारगेट अपन कोशिश करेंगे लेने की। कोशिश तो कि अपने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर अपन अच्छी खासी अपनी एंट्री बनाएंगे 5 मिनट की रेड कैंडल पे अपने इधर एंट्री होनी चाहिए, बड़ी 5 मिनट की रेड कैंडल, और उस पर एंट्री करते हो आप तो आपको अच्छा सा एक ट्रेड मिल सकता है। अब भी देखो अगर आप प्राइस देख सकते हो तो अभी प्राइस ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रखा है उधर। तो यस एक अच्छा खासा भी अपने को मिल सकता है वहाँ पे एंट्री। सो ये कुछ फाइनल आ रहा है अपना जियो का। अब बात करते हैं जीजे की। सो यस जीजे की अगर अपन बात करें तो जीजे में अपने को एक लेवल है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा अभी समझा देंगे। कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा मैं समझाऊंगा तो कैसे आपको एंटर करना है और कब करना है। सो यस देखो पहले क्या होना चाहिए, प्राइस अभी जिधर है उधर से नीचे इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करनी चाहिए, फिर वापस उस येलो बॉक्स को टैप करें और अपन एक 5 मिनट की रेड कैंडल पर एंटर करें। समझ गए ना, प्राइस जिधर है उधर से उस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करें, वापस रीटेस्ट करने ऊपर जाए और एक 5 मिनट की रेड कैंडल पे बड़ी अपन एंटर कर लेंगे। सो यस ये सिंपल सी एक चीज़ है, जीजे के अंदर अपने को ऐसे एंट्री करनी है और ये एक अच्छा लेवल चल सकता है। जो बोलते हैं ना अपन एक A+ सेटअप है, तो ये A+ सेटअप है और ये अच्छा सा वर्क कर सकता है। तो फाइनल आरआर है जीजे का ये अपना। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो जो ट्रेड है उसको चलने दो, होल्ड करो इस ट्रेड को, इसमें अच्छा सा अपने को प्रॉफिट मिल सकता है इस ट्रेड में। सो यस इस ट्रेड को होल्ड करो। अब बात करते हैं अगले पैर की। अब बात करते हैं AUD USD की। तो AUD USD की अगर बात करें तो उसमें शायद तो कोई लेवल है अच्छा सा, सो अभी वो मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। सो यस ये एक वो लेवल है AUD USD में, अगर प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो यस अपन एक अच्छी खासी बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे अपन एंटर करेंगे और एक अच्छा खासा मूवमेंट अपन कैप्चर कर सकते हैं विथ 30 पिप्स ऑफ एसएल। ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे अपन, 30 पिप्स का एसएल लेंगे और एक अच्छी खासी एंट्री अपन बनाएंगे इसके अंदर AUD USD में। सो यस 30 पिप्स का एसएल कुछ इतना होगा अपना। सो एक
क्या होता है पैसे में मुझे ऐसे ऐसा लगता है आरा लगाने के बाद बहुत बड़े ऐसे लगते हैं। 30 पिप्स ठीक है बट होता भी ऐसे बड़ा ही है, बट ओके चल जाएगा काम। कुछ ज़्यादा लोगों को उसमें ऐसे जाता भी है तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। लॉट साइज़ जो रखते हो वही रखना, जो गोल्ड में लेते हो वही सब में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि AUD मतलब कि पैड्स में कम ऐसे जाता है तो लॉट साइज़ बढ़ा दी, ये नहीं। जो लेते हो नॉर्मल लॉट साइज़ वही लिया करो, कोई लॉट साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अकाउंट है उतनी लॉट साइज़ रखा करो। तो ये फाइनल आ रहा है AUD USD का। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में समझा दिया है, कंफ्यूजिंग है बट 15 मिनट पे ट्राई करना हो तो करना, बल्कि मत करना हो तो बोलता हूँ मत ही करना। बस एक लेवल दे दिया है, आप देख सकते हो कैसा प्ले करता है। सो बस ट्राई करना कि 1 आवर पे आप एंटर करो और 1 आवर का लेवल ही प्ले कर लो। ज़्यादा बढ़िया रहता है बिगनर्स के लिए कि 1 आवर का लेवल प्ले करो आप। तो यस, गोल्ड तो हो गया ख़त्म। वो बात करते हैं न्यूज़ की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने को फॉरेक्स में न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ आने वाली है, कब मूवमेंट आएगा अच्छा सा। और मार्केट उस दिन पे वैसे मैनिपुलेटिव ज़्यादा रहता है और कभी कभार तो साइडवेज हो जाता है मार्केट अगर कोई अच्छी न्यूज़ होती है, क्योंकि वो न्यूज़ के टाइम पे अच्छा सा मूवमेंट देने वाला था तो उसके पहले वो साइडवेज हो जाता है। सो यस, USD के अंदर बहुत सारी इस बार की रेड फोल्डेड न्यूज़ है। मैं इंस्टाग्राम पर भी इस चीज़ को मैं पोस्ट करूँगा। इस बार बहुत ज़्यादा मतलब रेड फोल्डेड न्यूज़ है USD के अंदर। सो यस, USD मतलब कि गोल्ड अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है वैसे तो इस वीक का अपना, मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ है ना। कोर CPI PPI, मतलब कि जो दुनिया भर की आपको पता होगा ना उतनी सारी न्यूज़ है। सो ऐसी सारी न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हो। मोस्टली USD के बारे में है और कुछ कैड के बारे में भी है। और सो यस, अच्छी अच्छी न्यूज़ है, आप देखते रहना इन न्यूज़ को। और जो न्यूज़ ट्रेडिंग करता हो वो कर सकता है, बल्कि मैं सजेस्ट नहीं करता न्यूज़ ट्रेडिंग करना। आराम से करो, नॉर्मल करो। न्यूज़ ट्रेडिंग में थोड़ा मतलब दिक्कत ज़्यादा हो जाती है लोगों को फिर न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम पे। बाकी तो कोई कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही अपना एनालिसिस था। अब मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीक। और बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दो @forex.56 मेरा यूज़र नेम है। बाकी इंस्टाग्राम का अगर लेवल आपने फॉलो कर रहा था तो अपन कुछ अराउंड 260 पिप्स के प्रॉफिट में होते हैं अभी। सो यस, दैट्स इट गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू एंड क्रेजी एनालिसिस वीडियो। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के अंदर। और आपको हर वीडियो में मैं कहता हूँ लॉसेस और रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छा मैनेज करो, क्योंकि अगर कैपिटल रहेगा तो अगली दिन या अगली ट्रेड करने के लायक बचोगे। अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे कोई ट्रेड। सो यस गाइस, डन, बाय बाय।